नमस्कार प्यारे नन्हे दोस्तों। मैं हूँ आपकी प्रियंका दीदी। तो चलोगे आज मेरे साथ नए सफर पर। आज की कहानी है एक मम्मी और प्यारी बिटिया पिंकी की। रीना अपनी प्यारी सी बिटिया की जिद करने की आदत से काफी परेशान थी। घर में सभी उसे बड़ा प्यार करते थे, दादा दादी, पापा, भाई। उसी वजह से उसने सभी के प्यार का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो किसी की बात नहीं मानती थी, समय पर खाने पीने में नखरे करने लगी, हर समय दुकान से चॉकलेट और खिलौने लेने की जिद करना, और अगर वो पूरी ना हो तो दुकान में जमीन पर सोकर जोर जोर से रोने लगना। उसकी इन आदतों से मम्मी बड़ी परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था बचपन में सीखी अच्छी आदतें इंसान के व्यक्तित्व को संवारती हैं, बड़े होने पर उसकी सफलता का कारण बनती है। मम्मी अगर पिंकी की किसी गलत बात पर उसे डांटती तो घर के अन्य सदस्य उसका पक्ष लेने लगते और कहते, पिंकी अभी बच्ची है, बड़े होने पर धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तभी अचानक एक दिन पिंकी के विद्यालय से पिंकी की मम्मी को बुलाया गया। अध्यापिका जी ने उन्हें पिंकी के व्यवस्थित काम, उसकी सुंदर लिखन की तारीफ की। अध्यापिका जी ने कहा, पिंकी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, परंतु कभी कभी अन्य बच्चों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। वह अपनी कोई चीज किसी को नहीं देती और सभी से ठीक से बात भी नहीं करती। तभी मम्मी ने कहा, अध्यापिका जी, मैं भी पिंकी की इन आदतों से परेशान हूँ, परंतु परिवार के अन्य लोगों के लाड़ प्यार से पिंकी मेरी कोई बात नहीं सुनती। यह सुनकर अध्यापिका जी ने कहा, परिवार के लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर इन आदतों को अभी नहीं सुधारा तो फिर से उसके स्वभाव का यह हिस्सा बन जाएंगे। मम्मी ने कहा कि अब आप ही मेरी मदद करिए। अध्यापिका जी ने कहा, ठीक है, मौका देखकर मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी और पिंकी को उसकी गलती का एहसास भी दिलाऊंगी। चिंता ना करें। दूसरे दिन छुट्टी के बाद अध्यापिका जी ने पिंकी को बाग में बुलाया और कहा, पिंकी, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकती हो? पिंकी ने अध्यापिका जी की बात सुनते ही पौधे को जमीन से छड़ सहित उखाड़ फेंका। वाह, तुम तो काफी ताकतवर हो। घूमते हुए वह उखाड़े हुए पौधे से थोड़े बड़े पौधे के पास गए। उन्होंने कहा, पिंकी, यह पौधा पहले वाले पौधे से थोड़ा बड़ा है, क्या तुम इसको भी जमीन से खींच पाओगी? पिंकी ने अध्यापिका जी को उत्तर नहीं दिया और जोर से खींच दिया। वैसे यह पौधा थोड़ा मजबूत था, उसे उखाड़ना इतना आसान नहीं था। पिंकी ने थोड़ी और ताकत लगाई। इस बार वो पौधा थोड़ा हिला और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। वाह पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी अध्यापिका जी ने पूछा, क्या तुम इतनी आसानी से बाग के आम, अमरूद आदि पेड़ों को भी खींचकर निकाल सकती हो? पिंकी तो छोटी बच्ची थी। पिंकी ने कहा, मैं प्रयत्न करती हूँ। पर फिर थोड़ी देर बाद पिंकी ने कहा कि यह पेड़ तो बड़ा जिद्दी है, मुझसे नहीं निकलेगा। अध्यापिका जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो हम पास की बेंच पर चलकर बैठते हैं। अध्यापिका जी ने कहा, क्या तुम्हें यह ध्यान दिया कि जो पौधा छोटा सा था उसे जड़ से निकालना कितना आसान था, पर जो थोड़ा और बड़ा था उसकी जड़ें थोड़ी और मजबूत थी, और जो सबसे बड़ा उसकी जड़ें सबसे मजबूत थी। इसी कारण तुम इसे तोड़ नहीं पाई, है ना? बेटा, आदतें भी ऐसी ही होती हैं। बचपन में बुरी आदतों को कोशिश कर, परंतु बड़े होते होते उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब उनको उखाड़ना आसान नहीं होता। पिंकी, तुम दिखने में कितनी प्यारी हो, बुद्धिमान हो, पढ़ाई में भी अच्छी हो, पर फिर भी सब तुमसे परेशान रहते हैं ना? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी मम्मी हमेशा परेशान रहती है? क्या तुम नहीं चाहते कि वह हमेशा खुश रहे? अच्छा बताओ,
जब मम्मी तुम्हें ऊंची आवाज में बोलती है तब तुम्हें कैसा लगता है? चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पिंकी बोली। किसी का गुस्सा पसंद नहीं आता, वैसे ही सभी को नम्रता से बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो आज से तुम अपने जिद्दी स्वभाव को उखाड़ फेंको और वादा करो कि अब कभी भी जिद नहीं करोगे। और फिर देखना, कुछ ही दिनों में मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। पिंकी ने कहा, मैं वादा करती हूँ। ने पिंकी को कितनी अच्छी सीख दी। बच्चों, हमें पता है आप बड़े अच्छे हो, सभी बच्चे अच्छे और प्यारे ही होते हैं, पर कभी कभी बचपन की छोटी छोटी भूल सुधारने के लिए माता पिता और शिक्षकों को कहानियाँ और खेल के माध्यम से अच्छी सीख देना पड़ती है। तो चलो आज हम खेल खेल में नई सीख की ओर चलते हैं। अरे बेटा, उठो उठो बेटा, चलो सुबह हो गई है, उठ जाओ। सुबह उठना, जल्दी उठना एक अच्छी आदत होती है। सुप्रभात माँ। सुप्रभात बेटा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी आदत है। सुबह उठ के सुप्रभात बोलना ये बहुत अच्छी आदत है। माँ, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, ये अच्छी आदतें क्या होती है? अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो आप आओ, मैं आपको आज अच्छी आदतों के बारे में बताती हूँ। माँ, मैं मेरी एक दोस्त को लेके आऊँ, उसको भी अच्छी आदतों के बारे में समझना है। जरूर बेटा, आ जाओ। अरे बच्चों, सभी अच्छी चीजें जो हम अक्सर करते हैं वो अच्छी आदतें होती हैं। आपको मैं बताती हूँ अच्छी आदतें क्या क्या होती है। जैसे सुबह उठना और ब्रश करना, उसके बाद नहाना, उसके बाद प्रार्थना करना और अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर जाना, वो एक अच्छी आदत होती है। और बच्चों, खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए और पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक अच्छी आदत है। और बच्चों, आपको पता है हम खाना कैसे खाएंगे? हम खाना अच्छे से चबा के खाएंगे। खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए और हमें जितना खाना मिलता है वो हमें पूरा करना चाहिए। हमें कभी भी खाने का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है। सही बात है। हाँ बच्चों, और हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। जैसे हमारे हाथों के नाखून, हमारे हाथों के नाखून को हमें समय से काटना चाहिए, वो भी एक अच्छी आदत होती है। और बच्चों, घर के काम में भी आपको मम्मी की मदद करनी चाहिए। जो चीज आप जहाँ से लेते हो वहाँ हमें संभाल कर रखनी चाहिए, वो भी एक अच्छी आदत है। अरे बच्चों, मैं आज आपको एक संगीत के माध्यम से बहुत अच्छा गाना सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अच्छी आदत नित्य कर्म करना अच्छा, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा, नहीं किसी से लड़ना अच्छा, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा, नहीं किसी से लड़ना अच्छा, नहीं किसी से लड़ना अच्छा। रोज सवेरे उठना
आदतें के बारे में हमने सीखा ना, तो बच्चों ये सारी आदतें आपको ध्यान में रखनी है। अरे दोस्त, ये सारी बातें सुन के कितना अच्छा लगा। माँ, अब हम भी अच्छे आदतों का पालन करेंगे। बहुत अच्छा बच्चों। चलो बच्चों, अभी आपका विद्यालय जाने का समय हो गया है और आपको विद्यालय में आपकी दीदी भी बहुत अच्छे से अच्छी आदतों के बारे में समझाएंगे। माँ, हम विद्यालय जाएंगे और दीदी से भी पूछेंगे कि अच्छी आदतें क्या होती है। हाँ जरूर। धन्यवाद जल्पा दीदी। धन्यवाद बेटा। नमस्ते। नमस्ते छाया दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे वाह, आपने तो नमस्ते का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। तो चलो आज हम नमस्ते पर ही एक गीत गुनगुनाएंगे। और यह नमस्ते कहना भी पता है बच्चों, एक अच्छी आदत में शामिल होता है। तो आप तैयार हैं गीत गाने के लिए? अरे सुबह हो गई, उठो। यह भी अच्छी आदतों में शामिल होता है। तो आओ बच्चों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज पता है बच्चों, आज मैं जिस विषय पर आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है अच्छी आदतें। तो क्या आप जानना चाहोगे कि विद्यालय में होने वाली अच्छी आदतें कौन सी होती हैं? जी छाया दीदी। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि विद्यालय में होने वाली अच्छी आदतें क्या होती है। सबसे पहले हमें अपने अध्यापक या अध्यापिका को नमस्ते कहना चाहिए। इससे हमारी व्यवहार कुशलता दिखाई देती है बच्चों। और इसके बाद प्रार्थना के समय हमें अच्छे से हाथ जोड़कर ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अच्छे से कतार में जाना चाहिए और अपने सहपाठियों को कभी भी शिक्षिका की बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए प्यारे बच्चों। और अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और पता है बच्चों, विद्यालय में सबसे अच्छी आदतें कौन सी होती है? अनुशासन का पालन करना। अनुशासन मतलब? अनुशासन मतलब अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनको धक्का नहीं देना, चिल्लाना नहीं, शोर नहीं मचाना और अपना कक्षा कार्य, गृह कार्य समय पर समाप्त करना। इस तरह हम एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। कि नाश्ते के समय हमें अपने अच्छे से हाथ धोना चाहिए और फिर भोजन लेना चाहिए। उसके बाद खेल के समय हमें खेल के मैदान में बिना अध्यापिका की सहमति के इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। इससे हमें चोट लग सकती है। और पता है बच्चों, विद्यालय में सीमित संसाधन होने के कारण हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। किसी को झूले पर चढ़ते वक्त धक्का नहीं देना चाहिए और अच्छे से अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। इस तरह हम अच्छी आदतों को शामिल करके एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। तो आप भी अपनाना चाहोगे ना ये अच्छी आदतें? जी छाया दीदी।
अब बच्चों मैं आपको जादुई शब्द सिखाने वाली हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि जादुई शब्द कौन से होते हैं? जी छाया दीदी। तो चलो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि जादुई शब्द कौन से होते हैं। यह है हमारे जादुई शब्द। सबसे पहला जादुई शब्द है धन्यवाद। देखो बच्चों, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक बालिका अपनी माता की सहायता कर रही है और माता प्यार से कह रही है धन्यवाद। इस तरह यह एक जादुई शब्द है बच्चों। और दूसरा जादुई शब्द है क्षमा करना। क्षमा मतलब माफी मांगना। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक विद्यार्थी से गलती से दूसरे विद्यार्थी को लग गया पैरों से या चोट लग गई, तब हमें किस जादुई शब्द का प्रयोग करना चाहिए? क्षमा करना। अब तीसरा जादुई शब्द है कृपया। यह जादुई शब्द हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमें किसी का ध्यान आकर्षित करना हो या किसी की सहायता की जरूरत हो। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक बालिका दूसरी बालिका से कुछ लेना चाहती है, तो उसने कौन सा जादुई शब्द का प्रयोग किया? कृपया। कृपया आप मुझे यह देंगे? और पता है बच्चों, इन शब्दों को जादुई शब्द क्यों कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। इन शब्दों को जादुई शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उपयोग करते हैं तो सामने वाले की मन स्थिति बदल जाती है और वह सकारात्मक सोच की ओर जाता है। इसीलिए इन्हें जादुई शब्द कहा जाता है। तो पता चला आपको? फिर से दोहराते हैं, जादुई शब्द कौन से होते हैं? पहला शब्द है धन्यवाद, दूसरा शब्द है क्षमा करना और तीसरा शब्द है कृपया। कृपया आप मुझे यह देंगे? तब अच्छे से आया बच्चों समझ में? आप भी जादुई शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको जिस अच्छी आदतों के बारे में बताना चाहती हूँ, आप अच्छे से सुनना प्यारे बच्चों। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल फैला हुआ है। ऐसे में हमें कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? ऐसे में हमें जब भी हम बाहर जाएं तो मास्क पहनना चाहिए, अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। इस तरह हम इस वर्तमान स्थिति में अच्छी आदतें शामिल करके एक अच्छा अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं और ऐसी विकट स्थिति में हम ऐसी संकट की स्थिति में, कोरोना काल की स्थिति में अच्छी आदतों को शामिल करके सारे संकट दूर कर सकते हैं। और पता है बच्चों, अब मैं आपको घर में उपलब्ध सारी चीजों से एक मास्क बनाना बताऊंगी। तो जानना चाहेंगे हम आप कि कैसे मास्क बनाते हैं? जी छाया दीदी। तो इस तरह से हम एक कपड़ा लेंगे या फिर आप कोई भी घर में रुमाल ले सकते हैं और इस तरह से हमको उसे मोड़ना है। ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह से मोड़ते जाना है और इस तरह से हमें इसको उपयोग में लेना है। अब एक किनारे को दूसरे किनारे से इस तरह मिला देना है और दो रबर की सहायता से हमें यहाँ पर किनारों पर लगाना है। तो पता है बच्चों, ये हमारा क्या बन गया? मास्क बन गया और इसका उपयोग हम कहीं भी बाहर जाने पर कर सकते हैं। तो पता चला बच्चों, अच्छी आदतें विद्यालय में कौन सी होती है? जी छाया दीदी। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत अच्छे हो और आप वादा करो कि अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगे। जी। चलो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। अब आपका खेलने का समय हो गया है, तो मैदान की ओर जाइए बच्चों। धन्यवाद छाया धन्यवाद दीदी। बच्चों। चलो दोस्त, अब हम हमारा खेल शुरू करते हैं। चलो। आम चोरी, चप्पा चोरी, गरम मसाला, पानी पूरी। आम चोरी चप्पा चोरी गरम मसाला पानी पूरी। आम चोरी चप्पा चोरी गरम मसाला पानी पूरी। बहुत मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। चलो फिर से एक बार खेलते हैं। आम चोरी चप्पा चोरी गरम मसाला पानी पूरी। आम चोरी चप्पा चोरी गरम मसाला पानी पूरी। हे, बहुत मजा आया।
कर देखते हैं हम। अरे, इसे तो बड़ी गहरी चोट लगी है। इसे तो प्राथमिक उपचार की जरूरत है बच्चों। जयदत्त, जल्दी से चिकित्सा का बक्सा लेके आओ। जी दीदी। ये लीजिए दीदी। इस तरह हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार करेंगे। आप जानते हो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? नहीं चाचा जी। चिकित्सक के जाने के पहले जो उपचार करते हैं वह प्राथमिक उपचार कहलाता है बच्चों। इस तरह इसके घाव को साफ करके हम प्राथमिक उपचार करेंगे। अब हम इसे चिकित्सक के परामर्श के लिए ले जाते हैं बच्चों। जी। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। आज पता है दीदी, हमारे होनहार विद्यार्थियों ने किसी की सहायता की है। माली काका के घोड़े को लग गई थी, चोट लग गई, उसकी उनकी मदद की है इन्होंने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बात मुझे अभी छाया मैम ने जो बताई वो मुझे बहुत पसंद आई कि कैसे आपने ये माली काका के घोड़े की सहायता की। ये तो बहुत अच्छी आदत है आप में। मैं ज़रूर आपको वार्षिक समारोह जो हमारा आ रहा है उसमें सम्मानित करूँगी, क्योंकि आपको पता है ये है वो बोल नहीं सकते, उनका दर्द किसी को बता नहीं सकते, पर फिर भी आपने कैसे उनकी तुरंत सहायता की। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी आदत है जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि वार्षिक समारोह में जब आपका सम्मान हो तो सारे बच्चे आपसे ये बात सीखें और उनमें भी ये अच्छी आदतें लाए, है ना? धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, हमने अच्छी आदतें कई माध्यमों से सीखी, जैसे घर से सीखी, विद्यालय से सीखी और अपने सामाजिक वातावरण से सीखी। इस तरह आप भी जहाँ से मिले अच्छी आदतें सीखें और अपने व्यक्तित्व में विकास करें और एक सकारात्मक सोच की ओर जाएं। तो वादा करो बच्चों, आप भी एक सकारात्मक सोच की ओर जाओगे और अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगे। अब हम अच्छी आदतों पे एक गीत दोहराएंगे। तो तैयार है ना आप अच्छी आदतों के लिए? तो चलिए हम एक गीत दोहराते हैं। अच्छी आदतें जहाँ से मिले ले लो भैया। अच्छी आदतें सुबह सवेरे जल्दी उठना, रात को तुम सब जल्दी सोना। अच्छी आदतें जहाँ से मिले ले लो भैया। कई माध्यम है इसके भैया, दीदी हो या हो कोई भैया। अच्छी आदतें जहाँ से मिले ले लो भैया। कहानी से हो या हो घर से,